ये वीडियो सबके लिए नहीं है, ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है जो ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, जो बिल्कुल बिगनर है। ब्रांड में बहुत सारे क्वेश्चंस वगैरह आ रहे होते हैं, लाइक मैं कैसे ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट कर सकता हूँ, क्या मैं इस बिजनेस को पार्ट टाइम में कर सकता हूँ, या फिर मैं एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ, या मैं कोई जॉब करता हूँ 9 to 5 एंड या फिर मुझे जीएसटी की ज़रूरत पड़ती है, या फिर अगर हमने काम स्टार्ट कर दिया तो क्या ये प्रॉफिटेबल रहेगा या फिर लॉस मेकिंग रहेगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं, तो मैंने कुछ 30 क्वेश्चंस को इंक्लूड किया हुआ है जिसका मैं आंसर आपको आज करूंगा। मैं पिछले 2 साल से ई कॉमर्स और ड्रॉप शिपिंग कर रहा हूं और मैंने कई सारे लोगों को करवाया भी है। कई सारी मैंने D2C ब्रांड की वेबसाइट्स भी मेकिंग की हैं ऑन शॉपिफाई में, एंड कई सारे को हम हैंडल भी करते हैं। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। मैंने 30 क्वेश्चंस की एक लिस्ट बनाई हुई है और मैंने इसे 2 पार्टों में बांटा हुआ है। पहले में 15 जो कि बेसिक लेवल पर है, सेकेंड में 15 जो कि थोड़ा सा एडवांस लेवल पर है। चलिए देखते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो इज ड्रॉप शिपिंग लीगल इन इंडिया। काफी लोगों के क्वेश्चंस वगैरह आते हैं कि क्या ड्रॉप शिपिंग लीगल है इंडिया में, तो मैं आपको बता देता हूँ पूरी तरीके से ये लीगल है। हाँ, काफी लोग जीएसटी वगैरह से लेकर स्टार्ट करते हैं, बट काफी लोग इन स्टार्टिंग में कोई भी जीएसटी नहीं लेते क्योंकि जीएसटी मैंडेटरी नहीं होती है। देन ड्रॉप शिपिंग जो है वो यूएस से आई हुई है। पहले ये यूएस में काम करती थी, फिर अब कई जगह ये चलने लगी है। इंडिया में भी अब इसका धीमे धीमे क्रेज बढ़ ही रहा है। सेकेंड, मिनिमम इन्वेस्टमेंट, लाइक आप कितना एक मिनिमम से मिनिमम इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए ये डिपेंड ऑन बहुत सारी वैरायटीज पर डिपेंड ऑन करता है। लाइक अगर आप किसी सप्लायर के थ्रू काम कर रहे हैं, इंडिविजुअल सप्लायर के साथ में, जैसे दिल्ली में कोई सप्लायर है और या फिर गुजरात में कोई सप्लायर है, अगर आप वहां से कर रहे हैं तो मे बी आपको 50,000 प्लस लेके चलना पड़ सकता है। बट अगर आप रोपोसो, ड्रॉपडेस्ट, डियोडैप, काफी सारी मार्केट में थर्ड पार्टीज ऐप वगैरह आती हैं, अगर आप उनसे स्टार्ट करते हैं तो आप 20,000 में एक अप्रोक्स 15 to 20,000 में आराम से स्टार्ट कर पाएंगे। थर्ड क्वेश्चन है, कैन आई स्टार्ट विदाउट एक्सपीरियंस। बिल्कुल, अगर आपके पास में कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो आप बिल्कुल स्टार्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। विच प्रोडक्ट शुड आई चूज। प्रोडक्ट्स बहुत सारे रहते हैं, वैरायटी बहुत सारी रहती है। किचन केयर हो गया, हर्बल केयर हो गया, गैजेट हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, आप किसी को भी एक अच्छे से चूज करके स्टार्ट कर सकते हैं। हाउ टू टेस्ट प्रोडक्ट फॉर इंडिया। टेस्ट प्रोडक्ट्स के बहुत सारे वैरायटीज आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। लाइक पहले अगर किसी आपको प्रोडक्ट को चलाना है तो कम से कम उसे 6-7 दिन तक उसे चलाइए। देन आपको चीजें पता चल जाएंगी कि चीजें कैसे काम कर रही हैं, उसका डिलीवरी रेशियो कितना है, उसका आरटीओ रेशियो कितना है, उसका रिटर्न रेशियो कितना है। देन उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, शॉपिफाई वर्सेस वर्डप्रेस, विच इज बेस्ट। कौन सा बेस्ट है। वर्डप्रेस बिगनर फ्रेंडली बिल्कुल नहीं है। शॉपिफाई में क्या है, आप किसी से वेबसाइट एक अच्छी खासी डेवलपर से बनवा सकते हैं। देन फिर आप शॉपिफाई का जो होम पेज है, उसका जो लेआउट है वो एक टोटली बिगनर फ्रेंडली है, तो आप शॉपिफाई में जा सकते हैं। इज कोडिंग रिक्वायर्ड फॉर वेबसाइट। वेबसाइट आप खुद मेकिंग कर सकते हो, बट आपको एक अच्छी वेबसाइट मेकिंग के लिए थोड़ा सा टाइम लग सकता है, 6 से 8 महीने भी लग सकते हैं सीखने में। बट या इन स्टार्टिंग आप किसी डेवलपर से वेबसाइट वगैरह बनवा करके स्टार्ट कर सकते हैं। एंड सप्लायर इन इंडिया और चाइना, क्या इंडिया से सप्लायर लेना सही है या फिर चाइना से सप्लायर लेना सही है। सी, अगर आप यूएसए ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं तो काफी सारी आती है, जैसे अली एक्सप्रेस हो गई, सीजे ड्रॉप शिपिंग हो गई, बहुत सारी ऐसे ही थर्ड पार्टी है जहां आप यूएसए या इंटरनेशनल में स्टार्ट कर सकते हैं चाइना से। इंडिया में भी कई सारी ऐसी थर्ड पार्टी हैं, जैसे रोपोसो क्लाउड हो गई, ड्रॉपडेस्क हो गई, हब बाजार हो गई, डियोडैप हो गई, आप इनसे स्टार्ट कर सकते हो। क्वेश्चन है, एवरेज डिलीवरी टाइम इन इंडिया। डिलीवरी टाइम इन इंडिया, ये बहुत चीजें इंपॉर्टेंट रहती हैं कि कोई भी अगर प्रोडक्ट कोई कस्टमर ऑर्डर करता है तो वो कितने दिनों में चाहता है। जाहिर सी बात है वो जल्दी जल्दी से ही चाहेगा। तो इन स्टार्टिंग में आप ये कर सकते हो, स्टार्टिंग में जो आपका एवरेज एक टाइम रहता है वो लाइक 5 डेज तक रहता है, बट कभी कदार 7 डेज तक भी चला जाता है। इन कैश ऑन डिलीवरी सीओडी पॉसिबल। बिल्कुल, इंडिया में काफी हद तक अभी शायद 60% तक मे बी शायद सीओडी ही चल रहा है। विच पेमेंट गेटवे इज गुड। पेमेंट गेटवे बहुत सारे हैं आपके, रेजर पे, फोन पे, पे यू, कैश फ्री, आप इनमें से कोई भी चूज कर सकते हैं। प्रॉफिट मार्जिन, हाउ टू डिसाइड। प्रॉफिट मार्जिन एक कैलकुलेटर सीट होती है, मैं अपने कमेंट बॉक्स में लिंक में डाल दूंगा, आप वहां से एक बार चेकआउट कर सकते हो। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। सपोज दैट 200 रुपीज का कोई एक प्रोडक्ट है, उसमें अगर डिलीवरी, पैकेजिंग सारा कुछ पहले से इंक्लूड है, बस आपको उसमें अपना मार्जिन लगाना है। मार्जिन आप कितना लगा सकते हो, आप मार्जिन एक अप्रोक्स 400, 300 इस तरीके से आप मार्जिन लगा सकते हो, ताकि वो 599 या फिर 499 तक आ सके, ताकि कस्टमर को वो 4 डिजिट या फिर 5 डिजिट में दिख सके। स्टार्टिंग एफबी और आईजी एड्स इन इंडिया। बिल्कुल,
दो तरीके से एड्स वगैरह रहते हैं। एड्स तो बहुत सारे तरीके हैं, बट अगर मेनली बात करें तो एक मेटा एड्स है, दूसरा गूगल एड्स है। गूगल एड्स थोड़ा सा टफ पड़ जाता है स्टार्टिंग में, बिगनर फ्रेंडली नहीं है। बिगनर फ्रेंडली जो है आपका वो मेटा एड्स है, आप आराम से स्टार्टिंग कर सकते हो उसमें। डेली एड बजट हाउ मच कितना होना चाहिए? डेली एड बजट आपका अप्रॉक्स 500 के अराउंड होना चाहिए, एंड इससे ज़्यादा ही रखें, इससे कम ना रखें। सो ओके, नाउ देन हम चलते हैं सेकेंड पार्ट में, देखते हैं उसमें क्या क्या क्वेश्चन हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, हाउ लॉन्ग टू गेट द फर्स्ट सेल? अगर आप मेटा पर एड रन कर रहे हो तो मे बी हो सकता है कि आपको पहले दिन से ही सेल्स वगैरह नजर आने लगे, या हो सकता है कुछ 1 या 2 दिन आपको लग जाए। व्हाट इफ आई लॉस मनी ऑन एड्स? ये लोगों का बहुत बड़ा क्वेश्चन रहता है कि लाइक अगर मैं मनी को लॉस कर दूंगा तो फिर मेरा क्या होगा। तो वीकली लेकर चलना है कि एक फर्स्ट वीक में मैंने इतना लगाया एंड इतने का मैंने एड रन किया, नाउ देन मुझे इतने का मैंने इन्वेस्टमेंट किया एंड इतने का मुझे रेवेन्यू प्राप्त हुआ। सो उसकी एक स्ट्रेटजी अलग होती है, बट आप ये बिल्कुल भी ना घबराएं कि अगर मैं मनी लूज कर दूंगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। लूज मनी नहीं होती, आपको ऑर्डर कहीं ना कहीं देखने को मिल ही जाते हैं, अच्छे खासे ऑर्डर देखने को मिल जाते हैं अगर आपकी वेबसाइट और वो सारी की सारी चीजें बिल्कुल सही से बैठ रही है। तो क्वेश्चन है, क्रिएटिंग रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसी। यस, बिल्कुल रिटर्न और रिफंड पॉलिसी आपको बिल्कुल बनानी ही पड़ेगी, क्योंकि कस्टमर को ये सारी चीज़ें एक अट्रैक्ट करती हैं, लाइक 5 डे रिटर्न पॉलिसी। बट उसमें बहुत सारी आप कंडीशनिंग लगा सकते हो, लाइक दैट अगर हम एग्जांपल की बात करें तो हमें एक वीडियो चाहिए रहेगा अनबॉक्सिंग का। अगर आपने अनबॉक्सिंग का वीडियो नहीं दिया तो मुझसे नॉन रिटर्नेबल हो जाएगा। एंड ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जो इसमें आप धीमे धीमे सीख जाओगे अपनी इस जर्नी में। नेक्स्ट है, हाउ टू हैंडल कस्टमर सपोर्ट। कस्टमर सपोर्ट आप कैसे हैंडल कर सकते हो? लगातार आप उनसे जब भी आपका ऑर्डर आए तो आपको उनसे एक बार बात जरूर करनी है, एक बार कंफर्मेशन करना है कि हाय मैं यहाँ से बात कर रहा हूँ, आपने दिस प्रोडक्ट को ऑर्डर किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर टू फाइंड प्रोडक्ट इमेज और वीडियोस। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो कस्टमर होता है वो आपका प्रोडक्ट नहीं देखता है, वो आपकी इमेजेस देखता है। प्रोडक्ट उसे तब दिखता है जब उसके घर पर डिलीवर्ड हो जाता है। सो नाउ इस पर अगर फोकस किया जाए तो कई सारी चीजें हैं, जैसे मैं जो आपको बताना चाहूंगा। आप अमेजोन पे जा सकते हो, चाइनीज वेबसाइटें या बाहर की वेबसाइटें हैं लाइक टेमू हो गई, आप यहाँ से भी देख सकते हो। और वीडियोस के लिए आप स्टार्टिंग में फेसबुक एड लाइब्रेरी का यूज कर सकते हो, या फिर किसी एक वीडियो एडिटर से आप बिल्डिंग ट्रस्ट ऑन योर वेबसाइट। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन ड्रॉप शिपिंग, इन इंडियन ड्रॉप शिपिंग। लाइक कोई कस्टमर अमेजोन वही सेम प्रोडक्ट अमेजोन या फिर फ्लिपकार्ट में मिल रहा है, वो हमसे क्यों बाई करेगा? दैट इज लाइक बेसिक क्वेश्चन का एक ही आंसर है कि कस्टमर प्रोडक्ट का नेम नहीं जानता है। आपको क्या करना है, आप मेटा एड रन कर रहे हो, आप उसको टारगेटिंग कर रहे हो। टारगेटिंग मीन्स उसी पर डायरेक्टली एडवर्टाइजमेंट आप दिखा रहे हो जो वो कस्टमर पेन पॉइंट में उसको फील कर रहा है। सो नाउ देन अगर आपका प्रोडक्ट पेज सही है, रेटिंग है शॉपिफाई स्टोर में आपके, एंड देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, ऐसी कुछ चीजें हैं जो उसको एक ट्रस्ट बना रही हैं, बहुत सारे कलर्स वगैरह नहीं है आपकी वेबसाइट में, देन वो आपसे ट्रस्ट करेगा एंड वो बाई कर लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट्सअप ऑटोमेशन नीड? नो, आपको इसमें कोई भी व्हाट्सअप ऑटोमेशन की नीड नहीं पड़ेगी। स्टार्टिंग में आप बिना इसके भी काम चला सकते हैं। इन ट्रस्ट ऑन योर वेबसाइट। सो या दिस इज अनदर गुड क्वेश्चन। मैं वापस से अगेन वही कहूंगा, वेबसाइट्स को जितना अच्छे से हम मेकिंग कर सकते हैं या किसी डेवलपर को हायर करके करवा सकते हैं वो करवाइए, रेटिंग डालिए, उसमें रिव्यू डालिए, टेस्टिमोनियल डालिए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एड अकाउंट गॉट बैंड, नाउ व्हाट? एड अकाउंट बैन होने की बहुत ज्यादा समस्याएं होती हैं। इसका समस्या का सिर्फ एक ही लाइक मैं आंसर देना चाहूंगा, जो भी आप प्रोडक्ट चला रहे हो उस प्रोडक्ट के आप ना अमेजोन या फिर मीशो पर रेटिंग जाकर देख लीजिए। अगर उसकी रेटिंग सही है देन वो आपका एड अकाउंट बैन नहीं करेगा। या फिर कुछ ऐसी एक्टिविटी आपने उस एड में ना की हो, लाइक बिफोर आफ्टर, इस तरीके की या न्यूडिटी जो दिखाई जाती है वीडियोस वगैरह में वो नहीं दिखाई होगी, तो वो आपका एड अकाउंट बैन नहीं करेगा। प्रोडक्ट और मल्टी प्रोडक्ट स्टोर हमें बनाना चाहिए। काफी लोगों के ये भी क्वेश्चन रहते हैं, हम मल्टी कैटेगरी के बनाए या फिर एक सिंगल कैटेगरी के बनाए। सो दिस इज अ सिंपल क्वेश्चन। आप ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट कर रहे हो, सो आप मल्टी कैटेगरी में ही अभी आप जाइए। कंपटीशन लाइक बिल्कुल सही है। अगर आज के 2026 में देखा जाए, आप ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट करना चाहते हो, आपके माइंड में बिल्कुल क्वेश्चन आएगा कि बहुत ज्यादा कंपटीशन है मार्केट में, बट नहीं, ऐसा नहीं है। कंपटीशन इंडिया में अभी बहुत कम है। अगर हम इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग की बात करें तो वहाँ कंपटीशन आपको बहुत ज्यादा देखने को मिल जाता है। ड्रॉप शिपिंग स्कैम और रियल बिजनेस, यस, नॉट अ स्कैम, बट अगर आप ठीक तरीके से काम करेंगे, दिस इज अ रियल बिजनेस। एंड ड्रॉप शिपिंग इज अ स्मॉल थिंग। आपका गोल है ई कॉमर्स, अपना खुद का एक प्रोडक्ट्स को लॉन्च करना,
इन फ्यूचर डज प्रॉफिट स्टार्ट, देन लास्ट में जब क्वेश्चन होता है जब हमारा प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाता है तब हम क्या करें। सो दिस इज अ गुड क्वेश्चन, बट इसका आंसर मैं यही देना चाहूँगा, जब भी आपका प्रॉफिट होना अच्छे से स्टार्ट हो जाए, सो आप 60-40 रेशियो में कर सकते हैं या 80-20 रेशियो में कर सकते हैं। लाइक अगर आपने 100 रुपीज़ उससे अर्न किए तो आप वापस से लाइक 60 रुपीज़ उसमें वापस से एडवर्टाइजमेंट में लगा सकते हैं या अपनी स्किल डेवलप कर सकते हैं, और बाकी की जो 40 या फिर 20% जो भी रहता है वो आप अपने पास उसको रख सकते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इज जॉब और कॉलेज, कैन आई मैनेज बोथ। बिल्कुल, अगर आप जॉब कर रहे हैं, 9 to 5 जॉब कर रहे हैं, या फिर आप कॉलेज स्टूडेंट हैं, या फिर आप स्कूल्स वगैरह में पढ़ रहे हैं और एक साइड इनकम के लिए आप इसको स्टार्ट करना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना पड़ता है, बिकॉज आपको ना ही डिलीवरी की टेंशन रहती है, ना ही पैकेजिंग की टेंशन रहती है, एंड बहुत सारी ऐसी चीज़ें रहती है जो आपको मैनेजमेंट नहीं करना पड़ता है। वो सारी की सारी मैनेजमेंट आपका थर्ड पार्टी ही करती है। चाहे आप किसी सप्लायर से काम कर रहे हो, या फिर इंडिया में बहुत सारी थर्ड पार्टीज हैं जैसे ड्रॉपडेस्क, डियोडेब एंड हब बाजार, रोपोसो क्लाउड इज ऑलरेडी वेरी फेमस। सो बिल्कुल आप इसे मैनेज कर सकते हो 2 से 3 घंटा या फिर 1 से 2 घंटा दे करके, बिल्कुल आप मैनेज कर सकते हो। अगर आपके इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं वहां पर आपको रिप्लाई कर दूंगा।